उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे, बड़ा अहंकार रखते थे अपने ज्ञान का, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। शायद उद्धव जी भूल गए कि भगवान ज्ञानी उद्धव को अपने से दूर कर रहे हैं, भेज रहे हैं प्रेमियों की नगरी में, जाओ जहां गोपियां रहती हैं, जहां प्रेमी लोग हैं, उनकी गोद में चले जाओ। याद रखना भक्तों, कितना भी ज्ञान आप प्राप्त कर लें, पर वो ज्ञान यदि प्रेम के बिना है तो उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। ज्ञान कोरा होता है प्रेम के बिना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान ज्ञानी को पसंद नहीं करते, प्रेमियों को पसंद करते हैं। उद्धव जी चल पड़े। ज्ञानी जन भगवान को बढ़िया 56 भोग लगाते हैं, बड़ी साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, है ना। पर आप यकीन नहीं करेंगे, भागवत में लिखा है कि भगवान ब्रजवासियों की बासी रोटी खा रहे हैं, बासी रोटी अचार के साथ। और बासी रोटी नहीं, बासी रोटी में अचार लगाते हैं, उसे मोड़ते हैं, सबसे पहले ब्रजवासी को खिलाते हैं, तू खा, और फिर उसको खिला के आधी खुद खा लेते हैं। पता नहीं कौन लोग हैं जो भगवान के प्रति भ्रम पाल लेते हैं। भगवान साफ सफाई का बड़ा ख्याल, मेवा मिष्ठान ही खाते हैं ना भक्तों। खिलाने वाला कोई भक्त हो, खिलाने वाला कोई भक्त हो, मधुमंगल जैसा भक्त हो तो मुख की उगलन की कढ़ी भी खाने को तैयार है, बस प्रेमी खिलाए तो सही। खिलाने वाली विदुरानी हो तो भगवान तो छिलके भी खाएं, खिलाने वाली शबरी हो तो झूठे बेर भी खाएं, खिलाने वाला सुदामा हो तो सूखा चावल भी खाता है। खिलाने वालों की कमी है भक्तों, खाने वाला तो आज भी तैयार है कि कोई प्रेम से खिलाए तो सही। हम विधि के पीछे पड़े हैं, ये विधि वो विधि ये विधि, सारी विधि एक तरफ और भगवत प्रेम एक तरफ। कहा उद्धव से, कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं, रो रो कर ये कहती हैं। सारी गोपियां रो रो कर एक ही शब्द कहती हैं कि है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। भक्तों, मैं आपको उद्धव चरित्र आपके सामने रखता हूं। उद्धव चरित्र बहुत बड़ा प्रसंग है, भागवत का हृदय है, पर इस उद्धव चरित्र का सार क्या है वो मैं आपको श्रवण करा देता हूं। उद्धव चरित्र से हमें शिक्षा क्या मिलती है। उद्धव जी गए हैं, भगवान ने रथ पर बिठाया है, जाओ मेरी गोपियों को संदेशा देना। अपना पीताम्बर उठाया, अपनी वैजंती की माला पहनाई, बोली ये माला और ये दुपट्टा ओढ़ कर जाना, नहीं तो गोपियां बात नहीं करती किसी पुरुष से। यदि ये पीताम्बर और माला पहनकर जाओगे तो उन्हें लगेगा कि तुम्हें मैंने भेजा है, तब वो तुमसे बात करेंगी। उद्धव जी चल पड़े। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। मानो जब उद्धव जी वृंदावन पहुंचे ना, तो वहां के बिटप अर्थात वृक्ष झुक रहे थे, मानो वो वृक्ष कह रहे थे उद्धव जी यहाँ आओ और मेरे श्याम सुंदर का संदेशा पहले मुझे सुना जाओ। पपीहा पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ कह रहा, पीहा पीहा कहता पपीहा, मानो पपीहा कह रहा है कि उद्धव जी आओ मेरे पास और मेरे श्याम सुंदर नंद नंदन कैसे हैं, जरा ये हाल मुझे सुना जाओ। नदी यमुना हरिहर का शब्द सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। नदी यमुना कहती है, मानो वो कह रही है उद्धव आओ और मेरे श्याम सुंदर का संदेशा सुना जाओ। भ्रमर गुंजार भौरा पुष्पों में गुंजार करता हुआ उद्धव के आसपास घूमने लगा, मानो वो भौरा कह रहा है कि उद्धव जी बहुत दिन हो गए कृष्ण को देखे हुए, बताओ मेरे प्रियतम कैसे हैं, मेरे नंद नंदन कैसे हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जिन परमात्मा के वियोग में वहां के पशु पक्षी यमुना ब्रजवासी गोपियां, इनकी हालत ऐसी थी, उनके वियोग में उनके माँ बाप की हालत कैसी रही होगी कल्पना कर सकते हैं। जब भगवान श्री राम रथ पर बैठकर वनवास गए तो यमुना के पहले राम जी ने सुमंत्र जी से कहा था, सुमंत्र जी अब आप वापस चले जाइए। बरवस राम सुमंत्र पठाए, जाइए वापस। सुमंत्र जी ने कहा मैं जा रहा हूँ, पर ये घोड़े मुड़ते ही नहीं। जो रथ पर घोड़े लगे थे ना, वो घोड़ों को अयोध्या की तरफ मोड़ा
सुमंत्र जी ने मुड़े ही नहीं, मानो वो घोड़ों की, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि घोड़ों की आंखों से आंसू गिर रहे थे। मानो किसी ने पूछा घोड़े से, तुम क्यों रो रहे हो? तो घोड़े ने कहा कि राम को वनवास भेजने में मेरा ही हाथ है। क्यों? राम को वनवास भेजने में कैकेयी का हाथ है, तुम क्यों कह रहे हो मेरा हाथ है? घोड़े ने कहा कि मैं अभागा हूं, राम को अयोध्या से मैं रख लो, जहां जाना होगा मैं आपकी सेवा में लगा रहूंगा, मुझे छोड़िए मत राघव, मुझे छोड़िए मत। वो घोड़ों की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। इन आंसुओं को देखकर तुलसीदास जी ने कलम रख दी और फूट फूट कर रोने लगे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। गोस्वामी जी ने चौपाई लिख दी। जिनके वियोग में पशु पक्षियों की ये हालत है, वहां इंसानों की क्या स्थिति रही होगी। भक्तों, उद्धव जी आए, उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया। मानो कांटे कह रहे हैं उद्धव जी से, उद्धव जी यहाँ ज्ञानी बनकर आए हो तो ज्ञान का पहाड़ा हम तुम्हारे दुपट्टे के जैसे फाड़ देंगे। यहाँ ज्ञानियों का प्रवेश नहीं, यहाँ तो प्रेमियों का प्रवेश है। ये वृंदावन है, श्रीधाम वृंदावन में। जैसे उद्धव जी आए, अलग खुशबू थी, अलग आनंद था। उद्धव जी को ब्रजवासी मिल गए। अच्छा, सारे ब्रजवासी रोज श्याम सुंदर का इंतजार करते थे। कह के गए हैं ना भगवान कि हम 2 दिन में आ जाएंगे, तो ब्रजवासियों को लगा पता नहीं वो दूसरा दिन कब आ जाए, कब हमारे श्याम सुंदर वापस आ जाएं। इसलिए रोज ब्रजवासी अपने घर के बाहर बंधनवार लगाते थे, स्वास्तिक रोज बनाते थे, रोज दीप जलाते थे, पता नहीं किस घड़ी श्याम सुंदर आ जाए। रोज ब्रजवासी घर के बाहर बैठ करके कृष्ण 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 जपते थे और बस कृष्ण के आने का इंतजार करते रहते थे। ब्रजवासियों का कोई अपना सारा काम करते, गायों को चराने जाते तो जिस पेड़ के नीचे कभी कन्हैया बैठा करते थे, खाया करते थे, खेला करते थे, आज सारे ब्रजवासी उस वृक्ष की तरफ देख करके रो रहे हैं, कन्हैया को याद कर रहे हैं, श्याम सुंदर के चिंतन में खोए हैं सारे ब्रजवासी। किसी ने, अब उद्धव जी किसी से पूछ रहे हैं, भैया जी ये यशोदा माँ का घर कौन सा है? लोगों ने बताया कि ये जल की जो धार आ रही है ना, जहां से ये धार बह रही है जल की, वही घर माँ यशोदा का। अच्छा, जल से धार? हाँ। उद्धव जी बोले समझ नहीं आया। ब्रजवासियों ने कहा कि जब से श्याम सुंदर गए हैं, गोपियों ने, यशोदा माँ ने अपने आंखों के आंसू पहुंचे नहीं, आंखों के आंसू सूखे नहीं, इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे कि छोटी सी नदी उनके घर से निकल रही है, आंसुओं की नदी। भक्तों, सुनकर कितना आश्चर्य लगता है ना, क्या बताएं। हम दुनिया के तुच्छ प्राणी ना, दुनिया के लिए रोते हैं। हमारे घर परिवार में कोई मर जाता है ना, हम बहुत रोते हैं। हमें संसार का सुख नहीं मिलता ना, बहुत रोते हैं। याद रखना मेरी माँ, आंसू संसार के लिए रोएंगे तो भी निकलेंगे और भगवान को पाने के लिए रोएंगे तो भी निकलेंगे, पर आंसुओं का गिरना तब सार्थक है जब वो गोविंद की प्राप्ति में आंसू गिरे हैं। वो आंसू गोपियां गिरा रही हैं, ब्रजवासी गिरा रहे हैं, माँ यशोदा की आंखों से आंसू की धार टूटती ही नहीं, इतने आंसू। हाँ भक्तों, भगवान उद्धव जी आगे बढ़े, आगे जाकर देखा तो यशोदा जी पलने की तरफ देख रही थी। पलने पे श्याम सुंदर कभी सोया करते थे, खाली पलने को माँ झुला रही है, कन्हैया सो जाओ। थोड़ी देर बाद कहती कितना सोगे, उठ जाओ। उद्धव जी खड़े खड़े देख रहे हैं माँ यशोदा का पागलपन। याद रखना भक्तों, जब तक आप पागल नहीं हो जाते तब तक उस ईश्वर से संबंध जुड़ता ही नहीं। दुनिया पागल समझने लगे, क्योंकि दुनिया का जब तक हमें ख्याल रहेगा तब तक उस कृष्ण का ख्याल नहीं रहेगा। जब तक मैं हूं तब तक वो नहीं, और जब वो आ जाएगा तो मैं नहीं रह जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा। मैं अर्थात अहंकार, अर्थात मिश्री जैसे पानी में घुलकर एक हो जाती है, हाँ ऐसे भक्त भगवान में मिलकर जब एक हो जाए, यही जीवात्मा परमात्मा का मिलन है। वो स्थिति माँ यशोदा ने प्राप्त कर ली थी। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं नाए, प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाए। प्रेम की गली बड़ी संकीर्ण है भक्तों, याद रखना, यहाँ दो लोगों की गुंजाइश ही नहीं है। प्रेम की गली बड़ी सकरी होती है। माँ यशोदा श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही है, भाव से बिठाकर कभी उसे
काजल लगा रही है, कभी कंघी कर रही है, कंघी लेकर यूं ही कंघी घुमा रही है माँ यशोदा, काजल लेके यूं ही हाथ में काजल लगा रही है। भाव है कि कृष्ण मेरे गोद पहर में कन्हैया को काजल लगा रही है, भाव है कि मैं कन्हैया की कंघी करके बढ़िया बाल इकट्ठे करके और रबर लगा रही हूँ, चोटी कर रही हूँ श्याम सुंदर। भाव है वो कपड़ा उठाती है माँ और भाव बना मेरा कृष्ण आ गया, मैया कहकर तो वही बुलाता है ना। अब पलट कर देखा तो कृष्ण का पीतांबर उद्धव जी ने ओढ़ रखा था, मैया तो भ्रमित हो गई, मेरा कृष्ण आ गया, दौड़ पड़ी, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। दौड़ कर उद्धव को हृदय से लगाया, मस्तक को चूमा, बालों पर सिर पर हाथ रखा, गले से लगाया, मेरे कृष्ण कहाँ चले गए थे? तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आई? कोई इतना भी निष्ठुर बनता है? क्या अपराध हो गया था मेरे श्याम सुंदर जो तू मुझे छोड़कर चला गया? मेरे कन्हैया अब मुझे छोड़कर मत जाना। उद्धव जी ने कहा माँ मैं कृष्ण नहीं उद्धव हूँ। अच्छा तो मेरा कृष्ण कहाँ है? माँ वो नहीं आए, वो नहीं आए। जब ये बात माँ ने सुनी धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी, मूर्छित हो गई माँ। अब बताइए भक्तों, क्या इस कोटि का, इस प्रकार हमारा और आपका प्रेम भगवान से है? हाँ या ना? नहीं है ना? हम लोग भगवान से प्रेम नहीं कर पाते, करते हैं पर मात्र 2%, 1%। इतने प्रेम से काम नहीं बनेगा। अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं? हाथ उठाओ। सब करते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आप भगवान से प्रेम करते हैं, बस ये और बता दीजिए कितना प्रेम करते हैं? कितना? इतना सारा। मैं जो प्रश्न कर रहा हूं उसका जवाब देते जाइए, पता चल जाएगा कि कितना प्रेम है। प्रश्न मेरा, उत्तर आपका। बताइए जितना प्रेम आप अपने पुत्र से करते हैं, बेटे से करते हैं, क्या इतना प्रेम भगवान से करते हैं? हाँ या ना? जितना प्रेम हम अपनी बेटी से करते हैं, जितना प्रेम हम अपने पति से, अपनी पत्नी से करते हैं, क्या इतना प्रेम भगवान से करते हैं? जितना प्रेम हम अपने पैसों से, अपने बिजनेस से, अपने मकान दुकान से करते हैं, क्या इतना प्रेम भगवान से करते हैं? जो लोग करते हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, पर जो नहीं करते मैं कहना चाहूँगा मेरी माँ कि भगवान से आप इतना ही प्रेम कर लो जितना आप अपने बेटे से करते हो। यदि आपका एक बेटा है, यदि 2 होते तो दोनों से प्रेम करती कि नहीं? आपके 2 बेटे हैं, यदि 3 होते तो आप 3 बेटों से प्रेम करते कि नहीं? यदि एक है, यदि एक भी नहीं है तो एक कृष्ण को बना लो, एक है तो दूसरा कृष्ण को बना लो, 2 है तो तीसरा कृष्ण को बना लो, 3 है तो चौथा कृष्ण को बना लो, 4 है तो 5वां कृष्ण को बना लो। और प्रेम उतना ही करिए जितने अपने पुत्र से करते हैं। माँ यशोदा ने बेटा बनाकर ही तो प्रेम किया था। भगवान को भगवान बनाकर प्रेम नहीं किया जा सकता, याद रखना। लाइट जहां से बिजली बनती है ना, वहां से बड़े बड़े मोटे मोटे तारों में बिजली सप्लाई होती है, फिर उन मोटे बड़े तारों से फिर छोटे तारों में आती है ना? फिर डीपी आदि लगती है तो और छोटा होके जो घर का बल्ब जलता है वो तो कम बिजली में जलता है, वो हाई टेंशन तार जो निकलता है उससे बल्ब जलेगा। तो परमात्मा तो हाई टेंशन तार जैसा है, पावरफुल है। वो परमात्मा को परमात्मा समझ के आप प्रेम मत करिए, या तो उसे जैसे बल्ब के लिए छोटी सी बिजली चाहिए जो आपके आसपास तार होते हैं, बस उस प्रकार भगवान से प्रेम का रिश्ता पुत्र बना लीजिए। द्रौपदी ने भाई बनाया, गोपियों ने पति बनाया। द्रौपदी ने भाई, यशोदा ने बेटा, मीराबाई ने पति बना लिया। भगवान से एक संबंध जोड़ लीजिए और प्रेम कम मत करिए भगवान से। राम ही केवल प्रेम प्यारा। आपकी सारी पूजा पाठ एक तरफ और प्रेम एक तरफ। प्रेम जरूरी है जितना बच्चे से करते हो, जितना महत्व आप बच्चों के लिए, बच्चों को देते हैं, क्या इतना महत्व भगवान का है आपके जीवन में? हाँ या ना? नहीं ना? नहीं ना? नहीं। जिनके बेटा नहीं होता ना, रोते हैं वो, बेटा बेटा नहीं होता बेटा। जितने आंसू तुमने बेटों के लिए बहाए मेरी माँ, इतने आंसू भगवान के लिए बहाए होते तो सामने खड़ा हो जाता, सामने खड़ा हो जाता जगत का पालनहार। आपके आंसुओं में बड़ी ताकत होती है भक्तों, याद रखिएगा। आपके जो आंसू होते हैं ना बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। बस
वो आंसू गलत जगह पर गलत व्यक्ति के लिए बह रहे हैं, वो गोविंद के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए बहने लगे तो आंसू बहना सफल हो जाए। माँ यशोदा हृदय से लग गई, उद्धव मेरे कृष्ण को क्या मेरी याद नहीं आती? बताओ उद्धव, क्या उसे अपनी माँ की याद नहीं आती? बस एक बार तुम कृष्ण से कह देना कि अपनी माँ को देखने के लिए आ जाए, यदि मेरे से दे दे पर अपने से दूर ना करे, मैं मर जाऊंगी अब उस कृष्ण के लिए। माँ यशोदा ने भोजन त्याग दिया था, केवल जिंदा थी तो पानी पीकर कृष्ण ने कहा था 2 दिन में आ जाऊंगा, बस 2 दिन का इंतजार। अच्छा, कृष्ण को आना नहीं था तो कहा क्यों था? भगवान ने कहा कि मेरी मजबूरी थी, यदि मैं कह देता कि मैं कभी नहीं आऊंगा मेरी माँ और मेरी गोपियां मर जाती। मैंने कहा है कि 2 दिन बाद आऊंगा, तो कम से कम 2 दिन के इंतजार में मेरी गोपियां जिंदा तो हैं, जीवित तो मिलेंगी मुझे, इसलिए 2 दिन का कहा था। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण से बात करते करते रात्रि गुजर गई। गंगी नाम की गाय है, यशोदा ने कहा कि जब से कृष्ण गया है ना वो जंगल चरने जाती है ना वो कहीं जाती है, बस आंगन की तरफ टुकुर टुकुर देखती रहती है। वो गाय, जिस गाय का दूध कृष्ण पीते थे, आज वो गाय कृष्ण के प्रति व्याकुल है, भाव विभोर है। उद्धव जी स्नान करके सुबह गोपियों से मिलने गए। गोपियों ने देखा कि कोई उद्धव जी आए हैं, कृष्ण के परम सखा मित्र हैं। उद्धव जी को देखकर गोपियों ने कहा, वाह उद्धव, वो कृष्ण अभी आ ना सका, तुम्हें भेज दिया, कहो क्या भेजा है उसने हमारे लिए? गोपियों को उद्धव जी ने झोले से चिट्ठी निकाली, बोले कृष्ण ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है। गोपियों ने चिट्ठी को ली और एक सखी ने चिट्ठी छीन ली, फिर दूसरी ने, तीसरी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए चिट्ठी के, 50 टुकड़े हो गए। उद्धव जी हंसने लगे, वाह गोपियों, तुमने चिट्ठी के कई टुकड़े कर दिए, पढ़े तो नहीं, उसको पढ़ा तो नहीं तुमने? गोपियों ने मुस्कुराते हुए कहा, उद्धव जी क्या बताएं, हमने कृष्ण को पढ़ रखा है, उसकी चिट्ठी पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं। जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसे कृष्ण की चिट्ठी पढ़ने की क्या जरूरत है? उद्धव जी कहने लगे, कृष्ण ने मथुरा से भेजी है चिट्ठी आपके लिए। गोपियां हंसने लगी, वाह उद्धव, कह रहे हो कृष्ण मथुरा में? उद्धव जी बोले, हाँ कृष्ण मथुरा में है। उद्धव जी बोले, आप हंस क्यों रही हो? गोपियों ने कहा, यहाँ आओ, देखो वो कदम का पेड़ दिख रहा है, हाँ हाँ देखो वो कदम के पेड़ पर झूला बंधा है, हाँ हाँ देखो उस झूले पे कृष्ण झूला झूल रहा है। तुम्हारे लिए मथुरा में होगा, पर हम तो जहाँ देखती हैं हमारे लिए कृष्ण वहीं होता है जहाँ हमारी नजर होती है। आपके लिए कृष्ण मथुरा में हो सकता है, पर भक्त के लिए भगवान वहाँ है जहाँ उसकी निगाहें हैं, जहाँ उसकी नजर है। उद्धव जी को दिखाई नहीं पड़ा कि भगवान है, और वो कह रही हैं, देखो ये झूला, देखो भगवान ने पीला सा पीतांबर धारण कर रखा, देखो भगवान ने मुकुट पर मोर का पंख लगा रखा है, देखो कितनी सुंदर बांसुरी बज रही है, हाँ देखा उद्धव? अब उद्धव जी को कुछ समझ नहीं आया। उद्धव जी, एक सखी बोलो, उद्धव जी को समझ नहीं आएगा, ये जो कृष्ण है ना, ये एक जन्म का नहीं कई जन्म का कपटी है। क्या बिगाड़ा था उस सुपड़खा ने? बेचारी शादी करने गई थी, नाक कान काट के भेज दिया। क्या बिगाड़ा था? राजा बलि ने बावन बन के गया, लूट लिया सब कुछ। ये एक जन्म का लुटेरा नहीं है, जन्म जन्म का लुटेरा है, जन्म जन्म का छलिया है ये। हमने प्रेम किया था, हमें छोड़कर चला गया। अब उद्धव जी समझ गए, राम राम में जिन्हें अनपढ़ समझ रहा था वो तो भगवान को जन्म जन्म की बात जानती हैं भगवान की। उद्धव जी समझने लगे, उद्धव जी के ज्ञान की गांठें खुलने लगी और प्रेम का रंग चढ़ने लगा, प्रेम का रंग चढ़ने लगा। और प्रेम का रंग इस कदर चढ़ा कि जब आखिरी में राधा रानी का दर्शन गोपियों ने कराया, चलो तुम्हें कृष्ण की प्रियतमा से मिलाते हैं। जब सारी सखियां उद्धव जी को राधा रानी के सामने लेकर गईं, तो राधा जी एक पेड़ की छांव में बैठकर बस कृष्ण 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 का चिंतन कर रही थी, बस कृष्ण कृष्ण जप रही थी। बिल्कुल एक हड्डी सूख गई थी राधा रानी। उद्धव जी ने कहा, ये देवी कौन है? कहा, यही तो राधा रानी है। और जैसे ही उद्धव जी ने राधा जी को देखा तो राधा जी के पास ही नंद नंदन श्याम सुंदर बैठे हुए मुस्कुराते हुए नजर आ गए। उद्धव जी को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जिस कृष्ण को मैं मथुरा छोड़कर आया हूँ वो यहाँ बैठा है राधा जी के पास। जाकर देखा, उद्धव जी ने पांव पकड़ना चाहा, श्याम सुंदर अंतर्धान हो गए। अब उद्धव जी से राधा जी ने कहा, उद्धव ये बताओ मेरे कृष्ण ने क्या संदेशा पहुंचाया है? उद्धव जी कहते हैं, राधा जी श्याम सुंदर ने कहा है कि तुम हमें भूल जाओ, बस ये कहा, तुम हमें भूल जाओ, बस ये कहा। राधा जी हंसने लगी। उद्धव एक बात बताओ, क्या कोई श्वास लेना भूल सकता है? क्या दिल धड़कना भूल सकता है? यदि भूल जाए तो ये जीवन समाप्त हो जाएगा। उद्धव, जैसे श्वास लेना कोई भूल नहीं सकता, ऐसे जो कृष्ण है वो तो हमारी श्वास है। हम चाहें
तो भी नहीं भूल सकते। चले गए भक्तों। जब भगवान हमें देते हैं ना, हम रख लेते हैं कोई भी वस्तु, जब भगवान हमसे वापस मांगते हैं तो हम देने से जरा मना करते हैं। आप क्या समझ रहे हैं? जब कोई चीज भगवान, अच्छा एक उदाहरण से समझते हैं। माना कि ये वस्तु हमने आपको दे दी कि भाई आप इसे संभाल के रखना, हम 2 साल 5 साल 10 साल बाद आएंगे तो आप हमें वापस कर देना। आप बताइए आप करेंगे कि नहीं? वापस नहीं करेंगे? ऐसे नहीं थे आपकी। हमारी वस्तु हमने आपको रखने के लिए दी, रख लो भैया, हमारी कोई चीज है। साल 2 साल 10 साल 20 साल बाद मांगेंगे, देंगे कि नहीं? अब तो दोगे, देंगे। ईमानदारी कहती है देंगे। बेईमान आदमी का भरोसा नहीं है, वो ना दे, उसका भरोसा नहीं। पर ईमानदार लोग जरूर देंगे। भैया आपकी वस्तु थी, आप रखिए वापस। ऐसे ही आपकी पत्नी, आपका पति, आपका बेटा, आपका परिवार, आपका धन, आपका पद आपको किसने दिया? भगवान ने दिया। भगवान ने दिया था 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल के लिए। अब भगवान वापस मांगते, चलो भाई हमारी चीज हमें वापस करो। अब आप देते हैं क्या? रोते हैं, नहीं नहीं महाराज जी हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। बेटा भगवान ने दिया, ले लिया तो रोने लगे। बेटी भगवान ने दी, ले लिया तो रोने लगे। पति भगवान ने दिया, ले लिया तो रोने लगे। पद भगवान ने दिया, ले लिया तो रोने लगे। आप खुशी खुशी देते क्या हो? हर जगह रोना, हर जगह रोना। अरे भगवान ने जो वस्तु दी है उसे रखिए, उस पर अपना अधिकार मत जमाइए। ये मेरा है ये मत समझिए, वो आपका नहीं है, वो आपको दिया गया है। चलिए रखिए, साल 2 साल 25 साल 50 साल। मोह मत करिए उस वस्तु से। यहां तक कि ये शरीर भी जो है, ये काया की जो कुटिया है ना, ये भी खाली करा ली जाएगी। शरीर रूपी घर भी आपका नहीं है, ये शरीर भी आपको खाली करना पड़ेगा। इसलिए आप किसी वस्तु को ये ना कहें कि ये मेरी है। अच्छा ये बताएं, आपका खुद का घर किस किस के लोगों का? किराए से रहते हो कि घर खुद का? जिनका खुद का हाथ उठाओ। सबका ही खुद का है। हमारा तो अपना किराए का साहब, हमारा अपना नहीं है। हम तो कन्हैया के मकान में रहते हैं, उसका मालिक कन्हैया है और कन्हैया के मकान को किराए से ले रखा है। जब तक कन्हैया देगा रहेंगे। आप लोग बड़े लोग हैं, अपने घर पे रहते हैं, हम अपने घर पे नहीं रहते। हम तो कन्हैया के घर पे रहते हैं। और कन्हैया के घर पर रहना अच्छी बात है, पर समय से किराया भी चुकाना पड़ता है। आप जिस घर में हो ना मेरी माँ, उसी घर पे रहा करो, पर इस भाव से रहा करो कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर तो कन्हैया का है। और हम कन्हैया के घर पे किराए से हैं, हम कन्हैया के किराएदार हैं। और किराएदार हो तो मालिक को समय पे आपको पैसे देने पड़ते हैं, किराया देना पड़ता है। तो आप सवेरे सवेरे जब माला जपते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो भगवान का स्मरण ही भगवान का किराया है, भगवान की भक्ति ही भगवान का किराया है। तो आप भक्ति मत किया करो, आप तो भगवान का किराया चुकाया करो। रोज भगवान को याद करेंगे, क्यों याद करेंगे? क्योंकि उसके घर पर रह रहे हैं। अरे घर बस उसका नहीं है, ये जिंदगी भी उसी की है। जिंदगी किराए का घर है, ये भी तो किराए का है, भाड़े का है, खाली करा लिया जाएगा। पता चला परसों कोई मर गया, हमने कहा मरा नहीं है, घर खाली करा लिया गया। मरा नहीं है, घर खाली करा लिया। घर खाली करा लेता भगवान, उसको आप कहते हैं मर गया। तो आप लोग भी खाली करेंगे कि नहीं? तो ये किराए का है साहब। जब यही किराए का है तो और कौन सी अपनी चीज हो सकती है? इसलिए अपनी पत्नी का मालिक कृष्ण को बनाओ, पुत्रों का मालिक कन्हैया। ये बेटा बेटी पत्नी पति परिवार ये मेरा नहीं है, परिवार कन्हैया तेरा है। बैंक का मैनेजर होता है कि नहीं? ये बैठे मैनेजर साहब। अब मैं इनसे, हमारे यजमान जी बैंक के मैनेजर हैं, अब मैं इनसे समझाता हूँ आपको। ये साहब बैंक के मैनेजर हैं, खाता खुलवाना हो तो खुल जाएगा फ्री में, मैनेजर साहब घर के हैं। अब एक बात समझिए, बैंक, जिस बैंक के मैनेजर ये हैं, अब बताइए क्या वो बैंक इनकी है? बताइए, बैंक आपकी है? बैंक के मैनेजर ये, करता धरता ये है। सारी बड़ी बड़ी जगह साइन इनका लगता है, इनके साइन के बिना बैंक का काम नहीं होगा। आप खुद कर्मचारी हैं। बस जैसे ये खुद कर्मचारी हैं, ऐसे घर परिवार में आप मालिक बनकर मत रहिए, कर्मचारी बनकर रहिए। मैं तो कन्हैया का कर्मचारी हूं, ये घर परिवार कृष्ण की है।
बैंक की ब्रांच होशंगाबाद में है, मैनेजर साहब ये हैं, वर्कर भी अलग अलग होंगे, पर मालिक इनमें से कोई नहीं है, मालिक तो कोई और है, सरकार मालिक। ऐसे ही आपकी पत्नी, पति, बेटा, परिवार जो भी आपका है, आप उसके मालिक मत बनिए। गलती कहाँ होती है? जब हम मालिक बनकर बैठ जाते हैं। इसलिए सदा ये भाव रखिए कि मालिक तो कन्हैया है, हम तो केवल कर्मचारी हैं, कर्मचारी से ज्यादा हमारी हैसियत। ये है सच्चाई। अब गलतियां कहाँ होती हैं? आप लोग मालिक बनकर बैठ जाते हैं। महाराज ये बेटा हमारा है, बेटा हमारा, ये पत्नी हमारी, ये पूरा घर परिवार, ये पूरे प्लॉट देख रहे हो आप, सब हमारे हैं। बस यहीं से तुम्हारा विनाश चालू हो गया। जब आपने ये गाना शुरू कर दिया कि ये सब मेरा है, भगवान बोले सब तेरा है तो अब तू कर। अब वो अपने हाथ खींच लेता है। इसलिए कभी ये अहंकार नहीं पालना चाहिए कि सब कुछ, हमेशा कहना चाहिए कन्हैया कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे। ये बातें सबको पता है, पर ये रियल जिंदगी में उतर नहीं पाती। आपको पता है कि आपका कुछ नहीं है, मरोगे कुछ नहीं लेके जाना, और आपके पास ना करोड़ 2 करोड़ की संपत्ति हो जाए ना तो आप लोग चौकीदार रखते हो, पर भगवान का पूरा संसार है, उसने एक भी चौकीदार नहीं रखा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ से जाओगे तो तिनका भी साथ में जाएगा नहीं, चौकीदार रखने से फायदा क्या है। उसे पता है ना आपकी बैंक में चौकीदार है कि नहीं है, पर भगवान ने इतना बड़ा संसार बना रखा है, उसने एक भी चौकीदार नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ से किसी को कुछ लेकर जाना तो है नहीं, चोरी कुछ होगा नहीं, इसलिए चौकीदार रखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, बस आप लोग हैं इन चीज के लिए लड़ते मरते।